Assalamu alaikum, this is Ashir Wajad. You're watching me on Something Hot. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. भाई रमज़ान शुरू हो गया, रमज़ान के ड्रामे शुरू हो गए, तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक इंतहाई पॉपुलर ड्रामे के एक उभरते हुए सितारे से मिलाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रमज़ान ख़त्म होने तक, ड्रामा ख़त्म होने तक खुद भी बड़े पॉपुलर हो जाएंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव विद मी मिस्टर आशिर वजाहत. अस्सलाम वालेकुम आशिर. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं सेट, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आशिर माशाल्लाह, रमज़ान ड्रामा यार, इट्स sort of like a big deal. How are you feeling? I am feeling overwhelmed. I think my DMs और Instagram जरा अच्छा मैसेज आ रहे हैं माशाल्लाह. आशिर, आर यू सिंगल, आर यू मैरिड, इस तरह के आ रहे हैं. बिल्कुल, मैं खुद ही पढ़ के अकेला शर्मा जाता हूँ. लेकिन क्यों रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें क्या टेंशन है भाई? नहीं करता हूँ मैं रिप्लाई. हाँ तो करता हूँ. हाँ मतलब लाइक यू नो you've got no problem or at least I don't know. यार नहीं कोई मसला नहीं है. मैं शर्मीला लड़का हूँ ना, मैं कमेंट रिप्लाई करते हुए शर्मा जाता हूँ. ठीक है, तो भाई चांद तारा पे भी आते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं. डीएम्स पे नॉट सो मच बात, वो तो प्राइवेट मैटर है आपको, उस पे मैं क्या ही, वो मैं आपको ऑफ कैमरा आप मुझे बताना. लेकिन आशिर मुझे बताओ, सन ऑफ वजाहत रऊफ सर, सन ऑफ शाजिया वजाहत, कितना मुश्किल था आपके लिए इंडस्ट्री में? बहुत शदीद. कितना नेपोटिज्म है इंडस्ट्री में आशिर, नहीं है? क्या आपको मुझे देख के क्या लगता है? क्या कहना चाहोगे आशिर आप इस बारे में? प्लीज पहले ही इस सवाल को एड्रेस कर दो ताकि बहुत बिल्कुल ठीक बात है हसन भाई. आई थिंक नेपोटिज्म जो है वो बिल्कुल है. मैं हूँ प्रोडक्ट नेपोटिज्म का, और इस फील्ड में सोच के आए थे जवाब के में? नहीं हाँ. तो ना आई थिंक हर फील्ड में है, बल्कि यू नो ये एक बड़ा प्रोटोटाइप आंसर हो जाएगा, बट अब है यू नो अ डॉक्टर सन विल वांट टू बी अ डॉक्टर. एक बड़ी चीज़ होती है. मैंने तो बचपन से सिर्फ आई हैव सीन माय फादर ऑन सेट्स. बड़ी नेचुरल सी बात है, यू विल बी अट्रैक्टेड टू दैट लाइन ऑफ वर्क. यू नो एक आप सेट पे टाइम गुजार रहे हो बचपन में, और आप वो देख रहे हो काम. और ये जनरली आई थिंक जितना मैं पुराना मैं चला जाऊँ बचपन से लेके, आई डोंट थिंक, एक होता है ना बच्चे का दिल होता है मैं पायलट बन जाऊँ, वो बन जाऊँ. मेरा यही था कि मैं आर्ट्स में आऊँ. आई डिडंट हैव हमेशा से बस सोचा हुआ था. हमेशा से, मतलब एक वो भी नहीं होता कि एक थोड़ा सा आप हो ना कि यार मेरा ये बनने का दिल है. आई थिंक मेरा बचपन से एक बसा हुआ था दिल के अंदर कि यार ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग काम है. तो क्या एक्टर बनने का था, सिंगर बनना था, म्यूजिशियन? जनरली आई थिंक एक्टिंग. एंड ग्रेड 1 में मुझे याद है, मैंने मतलब ग्रेड 1 में कितने साल का हूँ, 9-10 साल का. मैं अभी भी तो आशिर छोटे ही हो, यकीन. मैं छोटा हूँ आशिर, अभी भी तो मैं बहुत आशिर देखो ऐसे ना करो. मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि पता नहीं सदियों पुरानी बात अभी भी तो आशिर कितने ग्रेड 1 से कुछ ही साल निकले हो तुम. हाँ, कल परसों की बात है. ग्रेड 1 में मैं मतलब मैं कैलाश खेर का गाना गा रहा था अपने स्कूल के कॉन्सर्ट पे. हो जाए फिर समथिंग साथ आई थिंक पीपल माइट यू नो उस उम्र में वैसे ही आप शर्मीले होते हो, बट मेरे अंदर एक जिसे कहते हैं परफॉर्मर था, या परफॉर्मर, या पर शर्म नहीं आती थी ऑडियंस के सामने चीजें करते हुए. स्कूल प्लेज झिझक नहीं थी, दिल लगा के स्कूल प्लेज में पार्ट लिया. हाँ. मतलब ये वाली चीजें थी, तो ऑटोमेटिकली एक इस चीज की तरफ अट्रैक्शन हुई. और अल्लाह की तरफ से I'm blessed and I'm privileged that I was born in a family that's been working उस time से. And I think my parents recognized कि यार बच्चे में confidence है. तो you know it was even at that age it was a conversation. बोला नहीं गया मुझे कि आ जाओ ड्रामे में, पूछा बाबा ने उस उम्र में भी कि क्या सीन है तुम्हें, एक ड्रामे में बच्चे का रोल है, दिल है करने का. एंड आई थिंक जो मैंने पहले ड्रामा ही किया. एंड कौन सा ड्रामा था ये, कब? बहुत पुरानी, ये क्या लाइफ है. शहरोज भाई थे इसमें, शहरोज सफवारी, 2011 में. आई थिंक जो मुझे एक अपनी बड़ी उस टाइम पे मुझे बड़ी एक अकॉम्प्लिशमेंट लगी वो ये थी कि मैं लाइंस बहुत आसानी से याद कर लेता था. उस उम्र में भी ना एक बार पढ़ के मुझे लाइनें याद हो जाती थी. वो मैंने फिर पढ़ाई में भी बहुत इस्तेमाल की, वो ट्रिक ना, रट्टे मार के. स्क्रिप्ट से मुझे रट्टों पे फायदा हुआ पढ़ाई पे. तो आई थिंक बस वो मेरा लव फॉर द वर्क. और हम ना आई थिंक बाबा ने हमें हर वीकेंड 1 या 2 मूवीज दिखाई हैं बचपन में. I think the exposure, if I've gotten any, it's half from school and half from the movies that I've seen and pop culture में जो हमें बताया.
तो और तो बड़ी नॉर्मल बात थी कि अट्रैक्टेड हूँगा इस काम पेरेंट्स ने नर्चर किया, इनकरेज किया उस टैलेंट को, ये जो स्किल था या जो शौक था. we're talking about nepotism, it's very important to address it completely and properly, and I think अब और भी बहुत लोग इस बारे में बात करने लग गए हैं. I truly believe that with nepotism you are obviously privileged, you get opportunities easily. कोई वो वाली बात ही नहीं है ना, आपके बचपन में आपने देखी है चीज़ें, आपको प्रोड्यूसर्स वगैरह ने देखा है, you'll get opportunities easily, but success in the end is something that is, I don't think, can be defined by your background. I think countless examples हैं हसन भाई लोगों के where they've come from backgrounds like this, and अगर ऑडियंस को नहीं पसंद आया आपका काम तो नहीं आया पसंद काम, then there's nothing you can do about it. आप रणबीर कपूर या अपने मुल्क में भी एग्जांपल्स लें तो in the end it's the audience that decides. आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, 2 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, बट उसके बाद फिर if the audience doesn't want to see you, if they don't like your work, तो audience is king. And obviously channels को भी ये देखना है कि हमारा एक्टर की उस डिमांड है कि नहीं है. तो in the end तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और ऑडियंस को आप पसंद आ रहे हो, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज. नहीं कर रहे हो, नॉन सीरियस ले रहे हो, अपने प्रिविलेज एटीट्यूड को आप मतलब अनग्रेटफुल हो इस बारे में, यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, इट्स गोना शो ऑन स्क्रीन एंड द ऑडियंस इजंट गोना एक्सेप्ट यू. In the end, it's in the hands of the audience, whatever your background is. That's what I feel. What was that moment when you told your parents, or all of you sat down and you said, okay, now formally मुझे आना है इंडस्ट्री में, मुझे रोल करना है, कोई एक्टिंग असाइनमेंट करना है, एक्टिंग प्रोजेक्ट करना है? क्या था वो मोमेंट, कब हुई, या इट्स वाज लाइक अंडरस्टूड कि यार एक पॉइंट पे करेगा ही करेगा? आई थिंक बड़ी एक एक बस चीज बन गई. आई थिंक 2015 में आई डिड कराची से लाहौर, एंड आई गॉट, और अच्छा खासा परफॉर्म किया था उसमें. कोई फिल्म है यार. हाँ नहीं, थैंक यू. मैं तो देखता हूँ तो मैं तो बट आई फाइंड माई सेल्फ वेरी अनोइंग, बट छुट्टू से बच्चे भी थे ना. हाँ, बट ये है कि आई थिंक बस वो एक गिवन चीज हो गई. विद एवरी प्रोजेक्ट आई एंजॉयड इट मोर. हाँ, एक मोमेंट भी ऐसा नहीं हुआ. बट लॉन्च बैंड तो कराची से लाहौर ही था. बट दैट वाज यंग आशिर. आई थिंक यंग आशिर. आई थिंक देन छलावा was also sort of like, was also, I think, if I may say so, my first real acting project as a young adult. young adult. मैं अपने को adult नहीं बोला मैंने. Good आशिर. Would be पिंजरा. Would be John, a film I did that's gonna come out soon. And I remember कि it was my first, project as a lead. Director मेरे पास आए और उन्होंने कहा, again, मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि director completely unrelated. मैं भी कभी नहीं मिला, बाबा भी कभी नहीं मिले, उनको मेरा कुछ पता नहीं, कुछ पसंद आया एंड वो आए मुझसे बात करने. क्या पसंद आया? अच्छा, पहले तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों को अभी तक जॉन के बारे में उस तरह से नहीं पता. बिल्कुल. तो पहले तो आप इंट्रोड्यूस कराए ना कि जॉन क्या है. जॉन इज अ फीचर फिल्म दैट वी डिड. उसका टीजर आ चुका है, इट्स गोना कम आउट सून. इट्स बेसिकली अबाउट अ क्रिश्चियन बॉय. उसमें मैं हूँ, रुमैसा खान है, सलीम मिराज है, रज़ा सम्मो है. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम my own avatar. I am playing a Christian janitor who lives in the slum areas. बहुत ही मेरे ज़िंदगी का I think सबसे challenging character है. It's still, it has to come. I hope that people like it. तो वो I think was it was a grooming project for me as an actor. कि मुझे जब director ने आके बोला कि ये character है, तो मैं. Who's the director? He's Babar Ali. He wrote Pinky Meme Saab. अच्छा, okay. Pinky Meme Saab is on Netflix. तो he मेरे पास आए वो और उन्होंने मुझे कहा कि ये लड़का है और वो क्रिश्चियन लड़का है, स्लम्स में रहता है, ऐसी उसके मुझे थोड़ी सी लुक वगैरह दिखाई, वो बाइक चलाता है, ये है वो है. तो मेरा पहला सवाल उनसे था, आप श्योर है ना आप मैं ठीक हूँ इस चीज़ के लिए? और उन्होंने कहा यार बस मैंने कुछ मुझे लग रहा है कि क्या देखा था उन्होंने? बस उन्होंने मेरा ख्याल है मेरे को गाना देखा है, उनको लगा कि आई थिंक यू फिट इन दिस रोल. ऑब्वियसली परफॉर्मेंस का तो उनको नहीं पता होता बिफोर, फिर ऑडिशंस वगैरह जब हुए तो फिर पता चला. But I think उन्होंने मुझे the thing that he said to me was, Ashir, this is unlike anything you will do. We're on a budget. This is a very passion project of mine. You're gonna have to, make concessions make करने पड़ेंगे. It's nothing like and मैं pump हो गया. मैंने कहा yes. अच्छा, concessions make करने पड़ेंगे. मैं एक young aspiring actor है तो उसके क्या shenanigans होंगे कि उन्होंने कुछ भी नहीं होंगे. But I think and बड़ा मुझे
जिसे कहते हैं ना कि एक दुख भी हुआ शायद इस बात का कि मे बी वो दिमाग में अपने इंप्रेशन लेके आए हुए कि बिकॉज मजाद माय रऊफ का फादर इज अ बेटा। फिल्म मेकर, तो इसके शायद कोई शशके होंगे। हाँ। और मैं तो था कि मेरे करे मेरे साथ बदतमीजी, मुझे आई नीड टू गेट आउट ऑफ माय शेल। हाँ। वी हियर ऑल दीस स्टोरीज ऑफ एक्टर्स एंड वी हियर दैट दे वर असिस्टेंट डायरेक्टर्स फर्स्ट। मेरा अभी भी दिल है कि मैं किसी को असिस्ट करूं, यू कैन ऑलवेज लर्न। तो मेरे लिए था कि कमाल, आई डिडंट नो हाउ टू राइड अ बाइक, एक्साइटिंग चीज़ें, दीज आर थिंग्स एक्टर्स, मैंने हमेशा था कि कोई स्किल सीखूं फॉर अ प्रोजेक्ट। आई लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, अपनी पूरी लुक बनाई, एक वो किया। तो आई थिंक एंड वी शॉट इन सम प्रीटी टफ कंडीशंस। तो ये आप जो कह रहे हो कि आपका दिल था कि अभी भी दिल है कि असिस्ट करो, तो ये क्यों नहीं किया? आने से पहले सोचा नहीं? बाबा को ही कर सकते थे बिल्कुल assist? बिल्कुल, देखें विद माय ओन फादर ना बहुत बहुत वो जो डांट आपको पड़ती है ना, वो फिर और देखें ऑनेस्ट बात है, बाप बेटी की रिलेशनशिप जो है ना, एक बाप बेटी की रिलेशनशिप होती है इवन इफ यू आर वर्किंग टुगेदर। बड़ी रीसेंट बात है, थोड़ा आगे आ गए हो फ्यूचर में। अभी चांद तारा के बाद बाबा वाज डूइंग सम प्रोजेक्ट, उसमें कैरेक्टर था, ही मे बी थॉट दैट आई फिट इन इट, हाँ। एंड आई सेड टू हिम कि आई वांट टू वर्क विद different directors. I've seen my father's work बचपन से, I know his style, he's taught me everything I know. तो मेरा दिल है कि मैं अब बाकी डायरेक्टर्स के साथ काम करके हर डायरेक्टर से कुछ सीखूं। मैं दानिश भाई से बहुत कुछ सीखा, दानिश नासिर नजफ बिलग्रामी से बहुत सीखा। मेरा बहुत दिल है आई डू अ काशिफ निसार प्रोजेक्ट, रांझा रांझा कर दी मैं 3 बार देख चुका हूँ। तो मेरा दिल ये है कि आई वर्क विद डिफरेंट डायरेक्टर्स, आई वर्क विद डिफरेंट टीम्स, कि कुछ टाइम डाउन द रोड मैंने हर डायरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखा हो। बाबा को तो मैंने जिंदगी के 19 साल देखा है, रोज रात को कॉन्वर्सेशन होती है। अच्छा 19 साल बता दिए, 19 क्यों फिर? नहीं 2 साल की उम्र में तो होश नहीं था ना, 2 साल काट दिए मैंने तो ये बात है। तो आई थिंक मेरा दिल है कि डिफरेंट लोगों से करूं। असिस्ट का ये है हसन भाई कि वो कभी आई थिंक वो बस चांस ही नहीं बना, एक्टिंग ही कर रहे थे। लेकिन आशिर इसकी एक फ्लिप साइड भी जो मेरे जहन में भी आ रही है, क्योंकि अभी ब्रदरली एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो यार लाइक अ 21 ईयर ओल्ड, उसको तो नहीं, मतलब कि ये नॉट दैट कि किसी ने आपको बोला है कि यार के आशिर करो ये डंडे के जोर पे, 21 ईयर ओल्ड सेज के यार के मैंने बस यही करना है। अच्छा जी, पढ़ाई या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो व्हाट अबाउट ऑल ऑफ दैट एजुकेशन? हसन भाई, I think it's a very wrong impression that people have, or maybe right, I don't know, कि if he's acting he doesn't study. I don't know how I manage, मुझे खुद भी नहीं पता, probably because of my mother's डंडा and उधर से, क्योंकि they never let go of the strictness, वो रही है। I was shooting for Chalava and all of this stuff, and yet मेरे अंदर एक severe डर होता था कि मेरी grades अच्छी आएं। अब हमारी क्योंकि कॉन्वर्सेशन ऐसी हो रही है तो मैं बता रहा हूँ, I got 7 A's in my O levels, माशाल्लाह, and then 3 straight A's in my A levels. माशाल्लाह। तो मैं मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, आपकी वालदा मुझे बता चुकी हैं कि ये माशाल्लाह ये प्लान्ड कंस्पिरेसी थी ये कि ये पढ़ाकू बच्चा है। मैं बड़ा पढ़ाकू बच्चा रहा हूँ। अभी भी आई एम डूइंग फिल्म एंड डिजिटल आर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, यहाँ एफिलिएटेड प्रोग्राम है। अच्छा, तो अभी भी अंडरग्रेड कर रहा हूँ, अभी भी मेरी चल रही है, सेमेस्टर ऑफ लिया हुआ है मैंने, बट अभी शूट खत्म होगा। तो मेरा ये रहा है हमेशा से चीज़, और क्योंकि अल्लाह ताला की हेल्प रही है, अम्मी अब्बू की सपोर्ट रही है, कि अभी तक मैनेज रहा है। जहाँ मुझे शायद अगर लगता जिंदगी में कि यार ये तो पढ़ाई बिल्कुल मेरी फारिग हो गई है, तो शायद मेरे अम्मी अब्बू ही मुझे कह रहे थे कि बेटा पढ़ो जाके पहले। तो पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज। और जिस फील्ड में आप हो उससे रिलेटेड फॉर्मल ट्रेनिंग कितना रोल प्ले करती है? जैसे आप बता रहे हो कि अभी आप परसू कर रहे हो, बहुत ज्यादा करती है आई थिंक। कि व्हेन समबडी, और इसकी एक दूसरी फ्लिप साइड निकलती है, वो ये कि यार कि जब आप इतने श्योर होते हो कि आपने यही प्रोफेशन परसू करना है, फिर आप एजुकेशन भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप आप जो कोर्सेज करते हो या जो आप डिग्री लेना चाहते हो, वो फिर आप कहते हो कि अच्छा मैंने यही करना है। बड़ी बड़ी फन सी एक चीज है ये। आप सामने आए ना, मेरे सारी बातें निकल रही हैं, क्योंकि मेरी शक्ल ही ऐसी है ना। ओह माय गॉड, नाउ आई नो ये तो क्या होता है। तो एक सेमेस्टर के लिए मैं हबीब यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आ गया। मेरा कोर्स था कम्युनिकेशन एंड डिजाइन, ठीक है। मैंने कहा अगर फिल्म कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, तो कोई कोर्स हट के हो। और हसन भाई वो 6 महीने ना मैं ड्राइंग में इंसेनली बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ। और उस कोर्स का मेन जो असाइनमेंट थी वो ड्राइंग थी। फ्रॉम बीइंग अ गुड स्टूडेंट आई वाज द वर्स्ट इन माय क्लास। एंड मुझे शायद रियलाइज हुआ कि
there is no harm in studying what you really want to study and what you really want to do. When I shifted to film and digital art, मुझे assignments करने में मजा आ रहा था. You know, एक होता है ना कि deadlines वगैरह, कि मुझसे शॉर्ट फिल्म्स बनवा रहे हैं, ऐसे लिखवा रहे हैं तो फिल्म्स के ऊपर, ऑन टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स के ऊपर. तो आई थिंक इससे तो खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती है, that you're enjoying studying because you're studying something that you want. एंड आई थिंक उसके साथ साथ योर थ्योरी में आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो एंड सेट्स पे आपको फॉर्मल ट्रेनिंग मिल रही है थ्रू एक्सपीरियंसेस. तो ये बेस्ट आई थिंक कॉम्बिनेशन है. अब आगे चलते हुए जॉन की हमने बात की. जॉन बाय द वे हैज बीन इन द पाइपलाइन फॉर क्वाइट सम टाइम. व्हाट्स हैपनिंग विद इट? It is gonna come out on hopefully on Bakra Eid. ऑन बकरा ईद बन गई, सब रेडी है, तैयार पड़ी है सारा कुछ. अभी बल्कि हम 2-3 दिन पहले we had a screening. अच्छा, तो it's ready. how is it looking? यार पता नहीं है क्या. रुमैसा, सलीम मिराज, रजा सम्मो, everybody has done a fantastic job. I think, और ऐसा ही मैं बहुत अपने आप को देख के ना मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूँ, तो आई डोंट नो, बट पूरी टीम कमाल है. तो जॉन पहले की थी, पिंजरा बाद में? जॉन पहले की थी. जॉन का शूट खत्म हुआ था और उसके एक हफ्ते बाद पिंजरा. और पिंजरा को भी टाइम हो गया अब तो काफी. एक साल पहले शूट. एक साल पहले शूट हुआ था. ऑब्वियसली आपके अपीयरेंस में विजिबल काफी डिफरेंस है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं. पिंजरा जब बना रहे थे अम्मी अब्बू, तो उसमें जो किरदार उन्होंने आपको ऑफर किया, आपने कहा जी कि मैंने इसका हिस्सा बनना है, उन्होंने कहा कि आशिर बेटा हमारा, हम उसको कास्ट करना चाहते हैं. बाय दिस टाइम ना, बाय जॉन, बिकॉज जॉन भी एक बड़ा डिस्कनेक्टेड प्रोजेक्ट था. मेरा खुद हमेशा से दिल रहा है कि जैसे मैंने बोला ना कि अम्मी अब्बू को देखा है बचपन से काम करते हुए, डिफरेंट लोगों के साथ काम करूं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिले, यू नो. ऑब्वियसली हसन भाई, यू कांट डिनाई व्हेन यू आर वर्किंग विद योर पेरेंट्स, एक आपको ट्रीटमेंट थोड़ा मिलेगा बेहतर, यू नो. एंड आई थिंक उस प्रिविलेज से हट के काम करना बहुत ज़रूरी है, यू नो. दानिश भाई ने मुझे, दानिश नवाज ने चांद तारा पे मुझे एक दो जगह डांटे भी लगाई हैं, जो कि मुझे लगता है मुझे इमेंस फ़ायदा है उनसे, यू नो. क्योंकि एक डायरेक्टर का आपको डांटना, आई थिंक फॉर मी इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, कि ही केयर्स अबाउट दिस कैरेक्टर सो मच एंड अबाउट यू, कि वो आपको साइड पे लेके जाके कह रहे हैं कि यार इसको देखो, बेटा इसको सेट करो. हाँ, तो पिंजरा पे भी यही था कि मेरा जॉन हुई थी तो मैं थोड़ा सा उस दिमाग में भी था कि यार अब फिल्म कर ली है लीड पे, तो ये वो है. तो अस्मा जी, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वाज राइटिंग दिस प्ले कुछ टाइम से, एंड बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट एज वेल, शी वाज हैविंग कन्वर्सेशंस विद मी कि स्कूल्स में क्या होता है आजकल. कोई मेरा इस वक्त प्लान नहीं था करने का, और बात से बात निकली, अजान का कैरेक्टर निकला. शी सेड दैट शी वांट्स मी टू डू इट. शी टोल्ड मामा. मेरा पहला ये था कि यार मुझे इस वक्त पता नहीं, यू नो, क्योंकि ट्रेडिशनल लॉन्च पैड तो नहीं लग रहा पिंजरा. अगर मेरे से भी कोई पूछे पेपर के ऊपर कि यार क्या हमने तुम्हें, लॉन्च पैड की तो नीयत भी नहीं थी. बस मुझे सिर्फ ये था कि यू नो, अभी एक सेमाई लॉन्च, मोबाइल, सॉफ्ट लॉन्च, सेमाई मोबाइल गैंगस्टर एक रोल किया है, उसके बाद वापस एक बिल्कुल स्कूल बॉय रोल, और अम्मी अब्बू का प्रोजेक्ट है, मेरा दिल है मैं और डिफरेंट लोगों से के साथ काम करूं, थोड़ा रगड़ा खाऊं. तो बट वो उन्होंने, अस्मा जी ने मुझे बोला कि तुमने करना है. जब इतनी कमाल राइटर आपको कह रही हूँ कि कैरेक्टर मैंने तुमसे करवाना है, तो इट्स समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट. एंड आई थिंक वो मैंने पढ़ा, और अजान मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है, इतना खूबसूरत कैरेक्टर है, नजफ भाई कर रहे हैं, बस फिर करना पड़ा वो. फिर अच्छा, मेरे पिंजरा से रिलेटेड कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो जब हम आपकी वालदा का इंटरव्यू करेंगे. नहीं, मैं भी बुरे आंसर दे सकता हूँ तो मुझे पता है ऑफ कैमरा, क्योंकि हमारी बात होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ माय ओपिनियन दैट यू शेयर. आपका कुछ फीडबैक है पिंजरा से रिलेटेड? देखिए, आई थिंक इसको अगर इस पे छोटे करके इसको बात करें, विद पिंजरा इट वाज नेवर मेंट, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर वो एक बहुत वाइड स्प्रेड उनकी फॉलोइंग बन जाए, तो कमाल, इससे कमाल कोई बात नहीं हो सकती. बट पिंजरा was seen by a niche audience. It was always meant for a niche audience. It was always meant for a niche audience. जो I think reservations या loopholes आपके writing में, I'm not a writer, you know, and मेरा bias भी है क्योंकि मैं खुद project में था. But I think अस्मा जी मरहूम, you know, she passed away, and she had written till the 23rd episode. You know, it's obvious when another writer takes over. तो there will be a difference in style. There will be some problems. तो जब आप
ने पिंजरा कर लिया हुआ था, आना शुरू हो गया, किस्तें आना शुरू हो गई, पता चलना शुरू हो गया, अच्छा जी आशिर ड्रामे में काम किया है जी, कि लोग देख भी रहे हैं, इवन दो नीश ऑडियंस ने देखा, क्या फीडबैक मिला? यूट्यूब का कमेंट सेक्शन तो है ही, इंस्टेंट फीडबैक आपको पता लग जाता है वहां पे, तो क्या जो फीडबैक पहुंच रहा था, जो रिएक्शन आ रहा था, वो कैसा था? हसन भाई आई थिंक एक एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था हम्म। कमाल। मतलब मैं कहता हूँ वो प्रोजेक्ट जब कर रहे थे ना, मैं नजफ भाई को कहता था कि अबान की स्टोरी है, जावेद एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अजान इज मुझे लगता था उस वक्त शूट करते हुए कि अजान तो बड़ा सिंपल कैरेक्टर है यार, अच्छा अम्मी अब्बू का बच्चा है। और तीसरी चौथी एपिसोड में जब लोगों को अजान का कैरेक्टर पसंद आने लगा, मैंने एक एपिसोड थी, एपिसोड 3 मुझे याद है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था एंड ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एवरी कमेंट वाज अबाउट अजान। मैं इतना खुश हुआ, आई कॉल्ड नजफ भाई, मैंने कहा नजफ भाई थैंक यू एंड यू आर सो राइट, दैट अ कैरेक्टर सो सिंपल, you know, it's a simple, he's a good boy, but people are seeing what he's going through. परफॉर्मेंस पे क्या फीडबैक था? वो तो चलो ठीक है, किरदार But लोगों को पसंद आया, हाँ, और बहुत आई एम ग्रेटफुल कि लोगों को पसंद आया एंड आई थिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन है? बहुत अच्छा। मैंने कहा, अच्छा लड़के ने अच्छा प्रिंसिपल देख रही, मेरी फैमिली देख रहे थे, मेरे दोस्त देख रहे थे, हाँ, एंड लोग अभी भी माशाल्लाह देख रहे हैं, रिस्पांस मिल रहा है, बहुत मुझे खुशी हुई। अभी तक आई फील ओवरवेल्म्ड, इट्स अ प्रोजेक्ट सो क्लोज टू आवर हार्ट्स, बड़े दिल से किया है सबने, तो बहुत जिन लोगों को पसंद आया उनको मैं बल्कि इंटरव्यू के थ्रू भी बोलूँ कि थैंक यू एंड आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। इससे पहले कि हम चांद तारा की तरफ चलें, मुझे ये बताओ आशिर के इन द लॉन्गर रन, या आगे 5 साल 10 साल डाउन द लाइन, कुछ विजन अपने करियर को लेके कुछ सोचा हुआ है कि यार इस तरफ जाना है, या अभी बस ये है कि यार जो आ रहा है देखते जाते हैं, लिव इन द मोमेंट, क्या सीन है? हसन भाई आई थिंक मेरा ना दिल है आर्ट्स रिलेटेड हर फॉर्म को एक्सप्लोर करने का, दैट्स व्हाट आई वुड वांट सम you know time down the road to maybe go behind the camera as well direct, अगर if I है ये सोचा हुआ है? बिल्कुल है मेरे अंदर, वो एक है तो सही कीड़ा वो वाला you know, तो आई थिंक जीन में, हाँ जीन्स लिटरली तो मेरा बिल्कुल दिल है, अगर मुझे लगा उस टाइम तक कि काबिल इनफ हूँ कि आई कैन डायरेक्ट समथिंग, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, ये डाउन द रोड हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल है। एंड म्यूजिक, अभी तो एक्टिंग कर रहा हूँ, म्यूजिक से भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, आई वुड वांट टू गेट बैक टू म्यूजिक कुछ टाइम बाद। आई लव कंपोजिंग सॉन्ग्स, राइटिंग सॉन्ग्स, मुझे लगता है हाँ, पर्दे में रहने दो का जिनको नहीं पता भाई, आशिर ने म्यूजिक दिया उसका। हाँ, तो वो भी एक खूबसूरत ही फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कहता हूँ गाने बनाना ना, आपका अपना गाना जब जैसे आपका जब कोई ड्रामा देख रहा होता है और आपको वो ट्रेंड कर रहा होता है, उसी तरह की फीलिंग है व्हेन यू आर एट अ कॉन्सर्ट एंड समबडी। बट आई आल्सो नो, पर्दे में रहने दो का ट्रेलर आपने काटा था, ये है सच बात या नहीं? पर्दे में रहने दो का ट्रेलर बाबा ने काटा। मेरी और बाबा की रिलेशनशिप कुछ ऐसी है कि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मेरा उनको गाना अच्छा नहीं लगता ना, तो ही कन्वेज इट टू मी। इसी तरह मेरी भी, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ रिलेशनशिप लाइक दिस, जहाँ मैं अपने अब्बू को डरे बगैर कह सकता हूँ कि यार ये ट्रेलर इतना मज़ेदार नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ बैठो, क्योंकि हमारी थोड़ी सी थिंकिंग, हम मूवीज़ बहुत देखी हुई हैं और एक एडिटिंग वाला कीड़ा था, तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ बैठो। तो बस बैठे बैठे मैं कुछ आइडियाज़ उनको दे रहा था, उनको अच्छे लग रहे थे, और वो कटते कटाए कटे, और मैं इतना डरा हुआ था हसन भाई, क्योंकि मुझे बाबा कहते हैं कि अगर लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा ट्रेलर लॉन्च में, इट्स ऑल योर्स, अगर बुरा लगा बेटा तूने काटा है। तो मैं, मेरे अंदर एक वो थी चीज़, और वो लोगों को अच्छा लगा, तो मुझे अगेन वो एक ऐसी चीज़ थी कि मुझे लगा यार मे बी डाउन द रोड कुछ बिहाइंड द कैमरा चीज़ भी हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, ऑब्वियसली एक्टिंग से शुरू कर दिया है, म्यूजिक को भी एक्सप्लोर कर रहे हो, थोड़ा टैक्सिंग नहीं हो जाता यार? यंग बॉय, इतना सारा कुछ, अभी म्यूजिक भी सर के ऊपर है, सिंगिंग भी है, एक्टिंग भी है, फिल्म भी है, ड्रामा भी है, बंदा बोले यार कि बहुत ज्यादा हो गया थोड़ा सा। बिल्कुल है टैक्सिंग, बट मैंने रियलाइज किया है मैं उस तरह का इंसान हूँ ही नहीं। वो नहीं होते लोग कहते हैं यार आई नीड अ ब्रेक, हाँ, मैं वो बंदा हूँ जो 3 दिन ब्रेक लेने के बाद बोलेगा यार क्या हो गया यार, बेड पे पड़े हुए 3 दिन से, क्या सीन है, कुछ करें। मेरी तरह वो पर्सनैलिटी है। तो अभी भी चांद तारा चल रहा है, बट मेरे दिमाग में यही है कि यार माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अब क्या नेक्स्ट करें। ऑफरें आना शुरू हुई हैं, स्क्रिप्ट आ रहे हैं अब? हाँ, 1-2 चीजें क्या है, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, यार इसको पकड़ो लड़के को। हाँ, ये जो एक ऑब्वियसली आजकल के दौर में ऑन स्क्रीन कोई भी बंदा, मैं भी अगर आ रहा हूँ इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, हत्ता कि
तो फिर भी यार आपको एक अपना ऑन स्क्रीन पर्सोना देखना पड़ता है, आपको अपनी लुक देखनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है यार के। इसलिए भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने जब आपको पिंजरा में देखा और पिंजरा के बाद अब जब हमने आपको चांद तारा में देखा, आपकी लुक में भी एक फर्क है। ऑब्वियसली आई थिंक वर्कड ऑन योर फिटनेस, आपने वेट पुट ऑन किया है, एक तो उम्र भी ऑब्वियसली साल 2 साल का फर्क पड़ा है, तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिजीम है, काम कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से? I'm very glad we're talking about this, हसन भाई। इस बारे में बात ही नहीं मैंने करी कहीं भी, but because I know that you have a journey as well related to this, you know, mashallah, you've lost so much weight as well, and एक चीज़ है तो इस पे बात यह है कि it, you know, when एक आप certain हालत में होते हो ना, maybe you're a little rebellious, या आपको कोई बोले ना कि यार, मुझे लोग कहते थे यार you need to gain a little weight, you're severely underweight, तो I wasn't, you know, मैं इतना रिसेप्टिव नहीं होता था, शायद थोड़ा रिबेलियस होता था कि यार क्या हो गया, मैं हूँ ऐसा तो हूँ, क्या मतलब है। Until a point I think शायद मैंने अपने आप को देखा, मुझे अवेकनिंग हुई कि यार यू हेल्थ का ख्याल रखना है। एंड एक कोई मोमेंट आया, पता नहीं कहाँ, आई हैव ऑलवेज बीन कॉन्फिडेंट, मतलब मुझे कॉन्फिडेंट बंदा रहा हूँ मैं हमेशा, बट एक कोई मोमेंट आया जहाँ मैं थोड़ा सा ना, मेरा थोड़ा सेल्फ इस्टीम और थोड़ा मैं ज़रा इस मामले में एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गया, यू नो। और मैंने कहा यार ये मैं कैसा लग रहा हूँ पिंजरा में यार। जब ऑनर हुआ ना तो मुझे हुआ एकदम से एहसास। एंड आई थिंक लोग भी ना, लोग पीपल मीन वेल, बट कभी कभी कोई बात आपको लग जाती है, किसी मेंटल स्टेट में होते हो आप, यू नो। मतलब 1-2 बार पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, फिर 1-2 बार जब कोई कहता था यार तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो, तो मुझे हिट कर जाती थी बात ये कि यार ये क्या बात थी, मतलब मैं एक सोच में पड़ जाता था। एंड आई थिंक पिंजरा के बाद चांद तारा, दिस इज़ अ गैप ऑफ 8 months. I took some time off social media. I didn't post anything for 4 months. I went to the gym every day. We went, हम कंट्री से बाहर गए थे कुछ टाइम के लिए, 20-30 दिन के लिए वेकेशन के लिए। उधर भी I made a point to work out every day because I felt like कि you know I started feeling unhealthy. और ये इसलिए नहीं कि किसी ने बोला, अम्मा ने बोला, अब्बा ने बोला कि बेटा जाओ, खुद ही सेल्फ रियलाइजेशन। भाई वो तो एक चीज चली रही होती है ना, लोग कहते हैं आपको, यू नो, आपको आपके आसपास एक्टर्स मिलते हैं, वो कहते हैं यार यू नो जिम आओ, वर्कआउट करो, बट वो खुद ही रियलाइजेशन थी कि यार यू नो एक चीज है, यू नीड टू लुक अ सर्टेन वे ऑन स्क्रीन। मैं सिवियरली अंडरवेट भी था, बट आई थिंक कि एक मुझे खुद ही, आई थिंक ये इस तरह की अवेकनिंग जो होती है ना असल में, आपको खुद ही आती है। बिल्कुल होती है, आप खुद अपने आप को देखते हो स्क्रीन के ऊपर और आप रियलाइज करते हो यार यू नीड टू लुक बेटर फॉर योर ओन सेल्फ। फॉर योर ओन सेल्फ, बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि किसी का कमेंट सुनने के लिए आपको, आप अपने आप को देख के आपको लगता है कि यू कैन डू बेटर, और वो इट हैज गॉट अ लॉट टू डू विद योर हेल्थ आल्सो। इट डज, योर कॉन्फिडेंस चेंजेस, नॉट दैट यू नो बीइंग अ सर्टेन वेट इज रॉन्ग, नॉट एट ऑल। आई स्टिल फील लाइक कि कोई ऐसी बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक कि I started feeling unhealthy because I started feeling unhealthy, एक lack of confidence आने लग गया। तो I felt like कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर वैसे भी lack of confidence आ जाए मेरे तो ख्याल में, even if you know health wise कोई issue नहीं है, but just because you know you look a certain way and you feel a certain way because of how you look, I think it's okay if you want. I felt like you know एक बड़ी unhealthy चीज है। I wasn't looking after my health, तो बस कुछ time off लिया। I've gained जब पिंजरा किया था और अब तक I've gained around 16 kilos। 16 kilos। तो ये देखो, इसकी एक और बात पता है क्या निकलती है, लोग ये समझते हैं कि आप अगर वेट ज्यादा है ना तो ही अनहेल्दी हो। ये भी एक कॉन्वर्सेशन है ना कि भाई अगर आपका वेट कम है तो भी अनहेल्दी हो सकते हो आप। बिल्कुल। और वो जो कमेंट्स हैं कि यार के वो हो मोटे हो गए हो, पतले हो जो, वो ये भी आते हैं यार बहुत पतले हो भाई, थोड़ा सा वेट पुट ऑन करो। हर तरह के आपको कमेंट्स आते हैं। आई थिंक लोगों का शायद तरीका कभी कभी हार्श हो जाता है, बट मे बी बात गलत नहीं कर रहे थे। आई रिमेम्बर कुछ थोड़े से मुझे ना, आई डोंट नो इफ स्लिम शेम इज अ वर्ड, बट थोड़ा सा मुझे कभी कोई वेट पे इस तरह का कमेंट आता था तो ऑब्वियसली बॉदर करता है आपको। तो एक बार मैंने किसी दोस्त को बोला, मैंने कहा यार ये मुझे देखो यार ये क्या कमेंट्स है। तो मेरे दोस्त ने बोला यार इफ इट्स बॉदरिंग यू सो मच, व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट। और मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है कि मैं भी कोई आइडियल फिजिक में तो नहीं हूँ, तो हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। As long as you're able to do something about it, 100%, as long as it's in your control. If I'm being very honest with you, Hasan bhai, there's nothing wrong with accepting this. I guess I was just being lazy, and I was एक awakening की जरूरत थी जो मुझे हुई खुद ही।
कभी ये प्रेशर तो नहीं आशिर फील किया कि ओ बिकॉज मैं अब इस फील्ड में हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ, वेयर आई हैव टू बी ऑन स्क्रीन, इस वजह से आई हैव टू लुक अ सर्टेन वे, यार के हीरो तो इस तरह के दिखते हैं हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ जो टीवी पे आते हैं लड़के वो तो एक सर्टेन तरह दिखते हैं, उनकी तो इस तरह की बॉडी होती है, तो मैंने ऐसी बनानी है। असल में देखें, सबकॉन्शियसली तो एक चीज़ होती है दिमाग में ना, आई थिंक व्हेन यू आर एन एक्टर अलॉन्ग विद योर परफॉर्मेंस, एक दिमाग में चीज़ होती है कि यू नो यू आर ऑन स्क्रीन, लोग आपको देख रहे हैं, आप कैसे लग रहे हो, ये सब चीज़ें। बट इतना कभी नहीं इस बारे में सोचा कि सर पे सवार नहीं कि किया। मुझे मैं सोच में पड़ जाऊं या बॉदर हो जाऊं। अगेन वो भी वेट वाली जो चीज़ थी वो ये थी कि आई वाज फीलिंग अनहेल्दी। मुझे लगा कि आई वुड फील मोर हेल्दी इफ आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, और एक यू नो एक अपना मज़ा है जिम जाने का, 1 घंटा आपको अपना मिलता है, एंड यू नो बट इस तरह से कभी सर पे नहीं सवार किया। अब ये मुझे बताएं, खूबसूरती इंसान के अंदर होती है, वो खूबसूरती इंसान के अंदर होती है, तो आपने 100 बातों की एक बात कह दी। अच्छा आशिर, अब क्योंकि आपने ये कहा है कि आपको म्यूजिक का बड़ा शौक है, गाने भी आप बड़े जबरदस्त गाते हैं, म्यूजिशियन है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं आप बल्कि, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे कोई 2 बोल ना सुने यार, कोई सुनाए ना कुछ, कुछ भी सुना दें अपना फेवरेट। चले मैं अपना वो सुना देता हूँ, वो गाना लोगों को बड़ा पसंद आया था। गलती हसन साहब, उस्ताद साहब, कोई गलती हुई तो प्लीज नहीं माफ। छोड़ो यार तकरार, जरा प्यार से मिलो, घड़ी प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो। छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो भला है जो समझ ना आए। छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो भला है जो समझ ना आए। यार एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मल ट्रेनिंग ली है सिंगिंग की? ली है ना, पता लगता है। क्या है बताओ जरा, आप अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग के बारे में हमें बताएं। फॉर्मल ट्रेनिंग बस रियाज किया है, एक टीचर। कौन है आपके उस्ताद? उस्ताद हैं मेरे एक पहले कुछ टाइम के लिए एक बड़े ज़बरदस्त सिंगर है नवीद ताज, फिर एक विकी अकबर नाम के बंदे हैं, वो नुसरत साहब के स्टूडेंट थे। अच्छा माशाल्लाह। वन ऑफ हिज लास्ट स्टूडेंट्स, उनसे सीखा है 2-3 साल, तो वो भी एक बड़ा खूबसूरत एक प्रोसेस था, एक पूरी म्यूजिकल नॉलेज में इजाफा था। तो वो 2-3 साल हफ्ते में 2-3 बार आते थे। तो किस एज से ये आपको? मैं आई थिंक 15 या 16 का था, हाँ। तब सीखना शुरू किया था, एंड 19 मतलब 18 तक। और ये भी खुद बोला पेरेंट्स को कि मुझे सीखना है, या उन्होंने कहा कि यार ओके यू नो द चाइल्ड गॉट सम टैलेंट इन हिम? मुझे लगा कि मे बी वहाँ सीड है, लेकिन इट ऑब्वियसली नीड्स लॉट ऑफ पॉलिशिंग। मैं अभी भी बड़ा, मुझे अपने आप से गुस्सा है कि आई एम यू नो अभी भी मुझे आई वांट टू प्रैक्टिस विद सर, वो बिकॉज शूट वगैरह चल रहा है तो मौका नहीं मिल रहा। बट वो भी एक बड़ा खूबसूरत प्रोसेस है, यू नो सीखने का, आप रोज़ नई चीज़ सीख रहे हो, एंड वो 2-3 साल सीखा है तो बहुत बड़ा मज़ा आया। वेरी गुड। तो चलो फिर नाउ लेट्स मूव ऑन टू चांद तारा। है चांद तारा के बारे में जो हम काफी देर से होल्ड बैक की भी हमने कॉन्वर्सेशन उसके बारे में है, तो ये बताएं जरा कि चांद तारा आप तक पहुंचा कैसे? ऑफर हुआ या अबू ने कॉल किया कि यार रमजान ड्रामा आशिर को कास्ट करें प्लीज, इसमें क्या हुआ? आशिर आज सच बताएं आप जरा। आप तो आपने जो बिल्कुल जो सच बात है ना, हाँ। वो ये है बिल्कुल सच कि पिंजरा के बाद मैंने कुछ नहीं किया 5 महीना। मैंने 5 महीना बिल्कुल टाइम ऑफ लिया, जिम गया, अपनी हेल्थ पे काम की, और जस्ट अपना एक वो चीज़ देखी, क्योंकि पिंजरा ऑनर भी थोड़ा लेट हुआ था। पिंजरा अभी ऑनर मतलब अभी चल रहा है, तो शूट हमने पहले कर लिया था। बाय द टाइम ये इंटरव्यू जाएगा आखिरी किस्त आने वाली होगी गाइस। थैंक यू जो आप लोगों ने प्यार दिया, आई होप यू गाइस लाइक द लास्ट एपिसोड। तो मुझे महेश भाई ने बुलाया, हसन भाई पता है मेरी एज इस वक्त इस तरह की है, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, तो आई कांट प्ले अ कन्वेंशनल लीड बिकॉज आई एम टू यंग फॉर इट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल ठीक है। एंड अभी तक जितने रमजान प्लेस हुए हैं उसमें या तो छोटे डीजे टाइप बच्चे का रोल हुआ है, या एक यू नो अडल्ट का, नॉट यंग अडल्ट। तो आई थिंक इन दिस स्क्रिप्ट साइमा जी हैड रिटन अ कैरेक्टर फॉर दिस। पूरा पॉइंट ही उस कपल का ये है कि दे गेट मैरिड यंग एट 19-20 ईयर ओल्ड। यही उम्र प्ले कर रहे हो जो हो। इससे बड़ा होता तो सेंस नहीं मेक करता, इससे छोटा होता तो बहुत वियर्ड लगता कि 16 साल की उम्र में निकाह हो गया। तो यही एज थी जो मेरी तरफ से, और अल्लाह की तरफ वो
इस स्क्रिप्ट में ये उमर का कैरेक्टर था। मुझे बुलाया उन्होंने ऑफिस और मुझसे कोई फोन इधर उधर से नहीं गए कि जी कुछ खुद ही मेरा आया तो हसन फोन? भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो बिल्कुल ब्रेक पे था, मैं तो हाँ। जिम जा रहा था, अपनी हेल्थ पे काम कर रहा था, थोड़ा सा वो उस फेज में पीस में था। एंड थोड़ा सा मैंने अपने आप को कहा था कोई रश करने की बात नहीं है ये वो। तो जब ये कॉल आई तो एक ऑब्वियसली एक्साइटिंग बात है यार, रमज़ान प्ले है, आपको पता है लोग देखेंगे। तो मैं गया, उन्होंने एक ऑडिशन लिया मुझसे, क्योंकि अगेन ना कैरेक्टर आपने दोनों ड्रामे देखे हैं, कुछ ज़मीन आसमान का फ़र्क है पिंजरा से। वो पिंजरा में मेरी परफॉर्मेंस देख के आई डोंट थिंक दे कैन एक्यूरेटली जज कि मैं इस कैरेक्टर में बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये एक चर्पी बॉय है और वो वहाँ पे एक ओबीडियंट तरीन लड़का है। ये एपिसोड 3 में निकाह कर लेता है माँ बाप से छुप के, वो सोच भी नहीं सकता अब्बू को करे बगैर अजान में कोई चीज़। तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उन्होंने एक सीन मुझसे करवाया, आई थिंक वो शायद महेश भाई को अच्छा लगा, लेकिन दानिश भाई में भी हैड हिज रिजर्वेशन। फिर उन्होंने मुझे दूसरी बार बुलाया, थोड़ा ब्रीफ और दिया, फिर सीन करवाया एक बार, फिर तीसरी बार महा के साथ सीन करवाया। तो वाज होल सीरीज ऑफ ऑडिशंस, फुल रिजल्ट वाली फीलिंग आ रही थी कि यू नो। एंड हम टीवी और वो पैल्पिटेशंस भी चल रही है कि पता नहीं मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि असल में दे टेक एवरी प्ले सीरियसली, बट रमजान प्ले यू नो दैट इज गोना बी वॉच्ड। स्पेशली जब दानिश भाई आए हैं तो दे वर वेरी केयरफुल अबाउट इट। उनकी तरफ से गलत हो जाता है कि मुझे इस कैरेक्टर में लेते और मैं बैठता नहीं इसमें, यू नो। तो आई थिंक विद एवरी ऑडिशन, मैं भी जब पहला ऑडिशन हुआ, मैं घर जाके मैंने सोचा नहीं यार इसको कुछ बेहतर कर सकते थे। व्हेन दे कॉल्ड मी अगेन, मैंने उसमें कुछ बेहतर ऐड किया, दानिश भाई से कॉन्वर्सेशन हुई, महा के साथ एक सीन किया। जब महा के साथ सीन किया ना मैंने तीसरी बार, तो क्योंकि महा ने इतने अच्छे मुझे आगे से वाइब्स दी और सीन किया कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि यार वो। एंड देन इवेंचुअली जब उन्होंने कहा कि कर रहे हैं तो बस फिर तो जब पता लग गया हाँ बहुत खुशी हुई मुझे एक्चुअली में, क्योंकि मैं आपको बताया ना दानिश भाई और मैं सेम जिम जाते हैं। हाँ। तो जब मैं ऑब्वियसली दानिश भाई से मेरी उस तरह से अब तो बहुत हमारी दोस्ती है, बट सलाम दुआ थी सिर्फ जिम में। When they told me that I'm doing the Ramzan play, I'm playing Danish Bhai's younger brother, so I went to him उनको बोलने के लिए कि you know I'm working with you, and Danish Bhai being the humble man that he is, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा क्या हाल है, मिल रहे हैं फिर सेट पे? तो मैंने कहा हाँ, पंप हो गया मैं फुल। तो ये था, बड़ा एक अच्छा प्रोसेस था, and I'm so grateful to be a part of this drama। अब हमारे पास एक सरप्राइज है इस ड्रामा से रिलेटेड। सही, वो सरप्राइज आपके लिए तो नहीं, आपको तो पता है और मुझे मैं भी तो पता एक्टिंग करने लगा था कि क्या सरप्राइज है। नहीं फिर लोगों ने कहा 50 नंबर काटो एक्टिंग बहुत आला सरप्राइज आप लोगों के लिए है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आशिरे नहीं, हमारे पास माहा भी हैं जो कि प्ले कर रही हैं रूमी टू स्वीटू भी आप ही का किरदार है ना? बिल्कुल। तो रूमी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे रोक देते हैं, बिल्कुल कट मारते हैं और एक और वीडियो आपकी पेश खिदमत हम लेके आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे चांद तारा की इस खूबसूरत यंग कपल की। ये जो दो हमें रमज़ान ड्रामे में अदाकार, एक तो महा तो वैसे पहले भी काम कर चुकी हैं, आशिर भी थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन पूछेंगे इनसे कि चांद तारा की वजह से इनके करियर को कोई धक्का शक्का मिला है, आगे ऑफर्स आना शुरू हुई हैं, और स्पेशली ये सवाल जो कि हम हमेशा कॉन्वर्सेशन चाहते हैं कि इसके ऊपर हो, यंग एक्टर्स के लिए कितना मुश्किल है इंडस्ट्री में अपना मार्क क्रिएट करना। ये सारी बातें होंगी हमारी अगली वीडियो में। आशिर आपने कहीं नहीं जाना, मैं भी यही हूँ और आप, मैं यहाँ से यहाँ हो जाऊंगा। हाँ, आप यहाँ से वहां हो जाना, आप लोग जाएं, सैरी शरी करें, अफ्तारी करें। आपसे हम एक आध दिन में मिलते हैं, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सी यू रियल सून।